आइए देखते हैं CDP 30 क्वेश्चन। 61 निम्न में से किसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए डोलार्ड, ऑप्शन नंबर बी मिलर, ऑप्शन नंबर सी पियाजे, ऑप्शन नंबर डी बंदूर और बाटलर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदूर और बाटलर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुगत क्रम और वातावरण का संयुक्त परिमाण है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर इसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी विकास हमेशा समान रूप से विशेष की ओर चलता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कार्यों को शीघ्रता से करना, ऑप्शन नंबर बी डेटिंग करना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर डी सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहाँ जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था का काल जन्म से 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था का काल 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है और प्रौढ़ावस्था का काल 18 वर्ष से मृत्यु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा एवं आधारित कार्यक्रमों का, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, ऑप्शन नंबर सी एकता एवं सहयोग की भावना का, ऑप्शन नंबर डी अहम तथा उच्चता की भावना का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकता एवं सहयोग की भावना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर बी खोज, ऑप्शन नंबर सी सात्मीकरण, ऑप्शन नंबर डी निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ऑप्शन नंबर बी बालक के मनोविज्ञान को समझना, ऑप्शन नंबर सी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ऑप्शन नंबर डी बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो
आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी 120, ऑप्शन नंबर डी 140। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि की एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग छात्रों की तुलना करने से। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? ऑप्शन नंबर ए, कलात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्याक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, तार्किक चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों का फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल ने। ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, याद करने रखने पर बल देने के बदले
सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ऑप्शन नंबर डी, बोधनात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। ऑप्शन नंबर बी, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उनके प्रति निजी जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो पढ़ने में समान स्तर के हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात परिभाषाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षा की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर ए, कंट लेविन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, असुबेल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, स्किनर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कट लेविन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी, बालक को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, बालक का ज्ञानवर्धन करना। ऑप्शन नंबर डी, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। ऑप्शन नंबर बी, असीमित कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं। ऑप्शन नंबर डी, उसकी बोलने की गति समस्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय। ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने। ऑप्शन नंबर सी, स्किनर के। ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक परिरूप। ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक परिरूप। ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक प्रतिरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी,
यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, इस सिद्धांत में सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सिद्धांत में सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डैश डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर है केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर बी केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर डी सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर सी डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी अफेजिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के पदधर थे। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी जॉन ड्यूरी। ऑप्शन नंबर डी मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन ड्यूरी। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।